आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट है, मजे में खुश रहिए जनाब, जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिए। और मॉर्निंग वाइब्स हैं, सुबह सुबह के वक्त मेरी आपकी मुलाकात होती है। कोशिश तो ये होती है कि आपसे जो है वो तमाम बातें, तमाम चीजें शेयर की जाए, और हम कोशिश भी करते हैं कि 2 घंटा जो मेरी आपकी मुलाकात होती है उसमें हम जो है वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स जो है मुझे रिसीव हो रहे हैं, बहुत से लोगों ने डिशेस बनाकर जो है वो मुझे उसकी पिक्चर्स भी सेंड की, वो बहुत अच्छी थी। और जो है वो इंशाल्लाह ताला हम मजीद भी जो है वो आपकी पिक्चर्स भी और आपके नाम और आपके शहर के नाम के साथ जो है वो प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि प्रोग्राम में आज है क्या क्या। प्रोग्राम में आज हम आपको सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरेस्टिंग, स्पोर्ट्स, शोबिज के हवाले से तमाम जो है वो न्यूज अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे कि इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्या काम हो रहा है, क्या मामला और हालात हो रहे हैं, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, तमाम चीजें हम शेयर करेंगे। इसके अलावा हम मौसम के हाल से लेके जनाब तमाम हालो अहवाल क्या हो रहा है न्यूज में, हमारे तमाम सेगमेंट्स जो है वो आपको अपडेट रखेंगे और आपको बताएंगे। सुबह सुबह एक चाय का कप हाथ में हो और साथ ही जो है वो आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हो, तो इससे बड़ी बात और कोई होती नहीं है। क्योंकि आज मेरे पास चाय का कप नहीं है ना, मुझे चाय का कप अभी जो है वो दरमियान में मिलना है, क्योंकि आज जो है वो मुझे कुछ पता नहीं कि मेरा चाय जो है वो कहाँ है, मेरी फ्रेंड कहाँ है, मेरी दोस्त कहाँ है। आज मेरी दोस्त जो है वो लेट हो गई है लगता है, चलें कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेती है। तो ये जो चाय है ना, ये एक बहुत आप ये कह लें कि हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने सुबह जल्दी उठना होता है, एक एनर्जी का काम करती है। और ये एनर्जी जो है इंसान में तब आती है जब आप जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हो, और बहुत ज्यादा काम जो है वो करने वाले लोग जो है चाय भी ज्यादा पीते हैं। लेकिन मैं कम से कम दिन में 3 कप चाय जरूर पीती हूँ, ये मेरी रूटीन है। और 3 कप चाय जो है वो मुझे डेली जो है वो एक मेरी वार्म अप एक्सरसाइज हो जाती है। अब आजकल तो मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, लेकिन ये चाय जो है ये मेरी एक्सरसाइज है। ग्रीन टी भी मैं लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कम लेती हूँ, ज्यादा नहीं। तो आज जनाब एक अच्छी बात से आगाज, और अच्छी बात यह है कि हमारी तालीम और तरबियत में जो हमारा एक किरदार संवरता है, निकलता है, वो बहुत अहमियत रखता है। और तालीम और तरबियत ये 2 अलग अलग चीजें हैं। लोगों के पास तालीम होती है लेकिन तरबियत नहीं होती, कुछ लोगों के पास इतनी अच्छी तरबियत होती है, तालीम नहीं होती, और कुछ लोग दोनों चीजों से आरास्ता होते हैं। वो होते हैं खूबसूरत लोग, हसीन लोग। मैं उनको हसीन नहीं कहती जो हसीन दिखते हैं, मैं उनको हसीन कहती हूँ जिन जो तालीम और तरबियत दोनों से आरास्ता हो। असल में हसीन लोग वो होते हैं, आप शक्लें देखकर, पर्सनालिटी देख के, कपड़े देख के अंदाजा लगाते हैं कि कोई कितना खूबसूरत है, लेकिन हमारे जज करने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। हम तालीम और तरबियत को अहमियत देते हुए देखते हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है, और इसके जो है वो किस तरीके से जो है वो ये बंदा जो है वो अपने करेक्टर में जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक जो है वो सर्वाइव कर रहा है। तो जनाब आज हमने कोशिश ये करनी है कि आज जो हमने स्टार्टिंग की है, आगाज किया है, उसमें तालीम और तरबियत दोनों की अहमियत का जो है वो हमने जायजा भी लेना है, और इसको समझना भी है कि हमारे वालिदैन जब हमें पालते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं बच्चे, जो देखते हैं वही सीखते हैं, जो एनवायरमेंट आप उनको देंगे वो वही अडॉप्ट करेंगे। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ी एंकर है, सुबह मॉर्निंग शो करती हैं। कल मैं उनके बारे में पढ़ रही थी कि वो अपने घर की तरफ से बड़ी परेशान है, और उन्होंने जो है वो कहा कि उनके बच्चे आपस में जो है वो लड़ते हैं। हालांकि बच्चे भी जो है वो 18-19 साल के बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे भी नहीं है, तो वो बहन भाई आपस में लड़ते हैं क्योंकि वो मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती। और वो हर वक्त जो है वो माँ और बाप की जब लड़ाई देखते हैं घर में, हालांकि वो मॉर्निंग शो करती हैं, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और लोग उन्हें समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें उनके साथ चल रही हैं। इंसान है हम एक, आप खुद देखिए कि जो इंसान है, जाहिर है कि अगर हम मॉर्निंग शो करने आते हैं या हम टीवी पर आते हैं तो हमारे साथ भी उसी तरह के लोग अटैच हैं, हमारे पास भी वही रिश्ते मौजूद हैं, हमारा आना जाना भी उसी तरह की मशीनरी पर है, जो आम लोग यूज करते हैं वही हम यूज करते हैं। लेकिन लोगों की थॉट थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि जो टीवी में आते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं। हाँ, उनका लिबास डिफरेंट हो सकता है, उनका अंदाज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनके रहने सहने के तरीके, खाना पीना, सहना, सब कुछ जो है वो एक जैसा ही होता है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको हमने जो है वो अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना है कि हमारी तरबियत कितनी जरूरी है। और इसके लिए आपकी माँ का जो एक किरदार है, माँ का जो करैक्टर है, जो माँ की एक इज्जत, एहतराम और अजमत है, वो माँ को साबित करनी है अपने उस बच्चे पर जिसकी वो तालीम और तरबियत दोनों पर जो है वो तवज्जो देने की जो है वो जरूरत है।
बच्चों को जितनी अच्छी तरबियत मिलेगी, वो जितने अच्छे तालीमी याफ्ता होंगे, उतना ही वो अपने आप को जो है, अगर आप फोल्डेबल लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो ऐसी डिवाइस आखिरकार अब सारिफीन को जो है वो आप जो है वो ले सकते हैं। और इतना खूबसूरत लगता है ये ऐसे ही लगता है जैसे आपने कोई बुक ली हो, आपके पास कोई बुक हो। और इसका जो कॉन्सेप्ट डिजाइन है गुज़िश्ता साल जो है वो मुतारिफ करवाया गया था, और रवां साल जनवरी में लॉस वेगास में CES टेक्नोलॉजी नुमाइश के मौके पर जो है कंपनी ने जो है वो पेश की और ऐलान किया कि रवां बरस के वक्त में सारिफीन इसे खरीद सकेंगे। तो लेकिन कोविड की वजह से जो है वो इसको फरोख्त के लिए पेश नहीं किया जा सका, मगर अब कंपनी ने कहा है कि लाजमी जो फोल्ड प्री ऑर्डर दस्तयाब है, और अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो जरूर जो है वो कर सकते हैं। मामूली फोल्ड पर इसे स्प्लिट स्क्रीन मोड पर इस्तेमाल करके बैक वक्त मुख्तलिफ मवाद जो है वो स्क्रीनों पर देखा जा सकता है, यानी कि इसकी जो है वो काफी जो है वो तय है, और आप इसको जो है बैक वक्त 2 से 3 चीजें जो है वो इसमें जो है वो देख सकते हैं। तो मामूली सा फोल्ड स्प्लिट इसके अंदर जो है वो मौजूद है, जैसे कि आप इस तस्वीर में भी जो है वो देख सकते हैं, ऐसे जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है साइंस की तरफ से कि फोल्डेबल लैपटॉप जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है, और अब जो है वो ये सारिफीन की पहुंच से दूर नहीं बल्कि सारिफीन की पहुंच के करीब है। जी हाँ, आप इसको जो है वो खरीद सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। जब इसे मुकम्मल फोल्ड किया जाता है तो निचले हिस्से को लैपटॉप की कीबोर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और फिर ऊपर वाली जो मॉनिटर के तौर पर काम करता है, इस डिवाइस के बैक वक्त इसके अंदर एक जो है वो स्टैंड जो बुलेट है वो इन होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में जो है वो देख सकते हैं। तो लैपटॉप के साथ एक फिजिकल मिनी कीबोर्ड भी है जो नीचे लगाया जा सकता है, ताकि डेस्कटॉप का तजर्बा जो है वो सारिफ के लिए जो है वो किया जा सके और उनको मिल सके। इसके अलावा जी बोर्ड डिस्प्ले के सिलसिले में जो सामने इसको जो लगाया गया, जिसे बोर्ड डिस्प्ले कहते हैं, जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये माउस का इस्तेमाल भी जो है वो इसके जरिए जो है वो मुमकिन है। इसे किसी किताब की तरह फोल्ड किए जाने पर इतनी जगह बन जाती है कि अंदर की बोर्ड को जो है वो दाखिल किया जा सकता है। दोनों डिस्प्ले के दरमियान जो है वो सैंडविच टाइप ये बन जाता है, बुक भी कह सकते हैं इसको, सैंडविच लैपटॉप भी कह सकते हैं। तो ये भी जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का जो एक इसमें स्पीकर्स भी हैं, सिम कार्ड, ट्रे, LTE कनेक्टिविटी, तमाम चीजें जो है वो इसमें अवेलेबल हैं। ये एक बेहतरीन चीज है और दुनिया का पहला फोल्डेबल लैपटॉप जो है वो सारिफीन के लिए अब दस्तयाब है। ये एक बेहतरीन खबर जो हमने आपको दी, और आप लोग जो बहुत ज्यादा जो पसंद करते हैं लैपटॉप्स को यूज करना, वो अब फोल्डेबल लैपटॉप जो है वो इजीली जो है वो बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब दूसरी अहम खबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे पास क्या है वो मैं आपके साथ जो वो शेयर करती चलूं कि व्हाट्सएप में जनाब एक्सरसाइजिंग मीडिया नामी फीचर की आजमाइश है। एक्सपायरिंग जो है वो एक ऐसा विजन जो है वो मीडिया नामी फीचर जो है मुतारिफ करवाया गया है। ये व्हाट्सएप पे है। जो लोग व्हाट्सएप मेरी तरह यूज करते हैं, मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज करती हूँ, इसके अलावा सोशल मीडिया पे आप मुझे कहीं नहीं पाएंगे। तमाम मेरे फेक अकाउंट्स हैं, लेकिन ओनली व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप पे दुनिया की मकबूल तरीन मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जिसमें मुसलसल अपडेट्स होती रहती हैं। आप जिसको मैसेज करते हैं, जो कॉल्स करते हैं, तमाम रिकॉर्ड जो है व्हाट्सएप के पास मौजूद होता है। इस वक्त भी कंपनी की जानिब से व्हाट्सएप अकाउंट बैक वक्त 4 डिवाइसेस में इस्तेमाल करने के फीचर पर काम किया जा रहा है, और इसके साथ साथ रवां साल एक और अहम तरीन अपडेट सारिफीन को दस्तयाब होगी। व्हाट्सएप में एंड टू एंड जो है इंक्रिप्शन का फीचर जो है वो मौजूद है, और अब इसको मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। कंपनी की जानिब से एक फीचर एक्सपायरिंग मीडिया पर काम किया जा रहा है। एक्सपायरिंग मीडिया क्या है? ये जनाब एक्सपायरिंग मीडिया जो व्हाट्सएप की अपडेट पे नजर रखने वाली वेबसाइट भी है इसमें, जो कि प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको बताती भी है। एक्सपायरिंग मैसेजेस का हिस्सा जो है वो ये बनेंगे, और इसमें क्या होगा कि ये फीचर जो है वो स्नैपचैट में मौजूद फीचर से मिलता जुलता है। इसमें बाद में इंस्टाग्राम भी कॉपी कर लिया गया था, और साथ व्हाट्सएप में जब ये फीचर तमाम सारिफीन को दस्तयाब होगा तो इसके पास किसी भी शेयर की जाने वाली मीडिया फाइल्स को एक मखसूस वक्त में जो है वो आप एक्सपायरिंग करने का ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद होगा। तो ये बड़े मजे की जो है वो एक एक्सपायरिंग मीडिया नामी फीचर की जो एक आजमाइश है, मुझे लगता है कि ये कामयाब हो जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत से सारिफीन इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही एक्टिव एप्लीकेशन है कि जिसमें आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स, और आप इजीली जो है वो कहीं भी दुनिया में बैठे हुए शख्स को जो है वो वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो अब इसमें एक्सपायरिंग फीचर जो है वो ये भी मुतारिफ करवाने का जो है वो सोचा जा रहा है, लेकिन अभी आया नहीं है। अभी इसमें जो है वो और मजीद चीजें जो है वो नजर आएंगी। तो अब आपको जो इसमें आपको पता है कि इसमें ग्रुप चैट भी है, इसमें और भी चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो ये एक्सपायरिंग मीडिया नामी जो फीचर है, ये अब किस तरह से जो है वो एक्सपायरिंग होगा, किस तरह से जो है वो आपके लिए जो है वो पॉजिटिव बनेगा, ये तो जब ये लोग यूज करेंगे, सारिफीन यूज करेंगे, तो वो अपनी जो है वो देंगे, अपनी सजेशंस भी देंगे, और साथ साथ जो है वो अपने कमेंट्स भी देंगे कि उनको कैसा लगा। इसके अलावा जनाब ये तो होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने बात की। अब जरा हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग
जो है वो खबरों की तरफ चलते हैं कि आज की हमारी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो क्या है। टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज मेरे पास आपके लिए। इतने मजे की स्टोरी है कि सारे जो है वो कान लगा के गौर गौर से सुनेंगे, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की स्टोरी है। आप सारे जो है वो टेलीविजन स्क्रीन के करीब करीब आ जाएं ताकि मैं आपको स्टोरी सुना दूं। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है जनाब कि न्यूयॉर्क के मारूफ ब्रुकलिन ब्रिज पर एक जोड़ा इस वक्त वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर ये वायरल होने वाला बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है, ये बॉयफ्रेंड ने अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनको शादी की पेशकश करनी है और करनी थी, और फिर ये यादगार लम्हे को जो है वो एक साइकिल सवार ने तबाह कर दिया। अब ये किस तरह जो है वो तबाह हुई चीज, और वो जो है वो अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स थी वो अपनी जो है वो गर्लफ्रेंड से जो है वो शेयर नहीं कर पाए। ये क्या हुआ ये आपको बताते हैं। रिपोर्ट ये है जनाब कि 18 सितंबर को जो है वो ये वाकया हुआ। क्रॉस वेको नामी शख्स अपनी गर्लफ्रेंड एंजेलिना को न्यूयॉर्क के इस मकबूल मुकाम पे फोटोशूट के लिए ले गया। जब वो वहां पहुंचा तो 1 घंटे के मतलब उसने 1 घंटा तो उसके साथ जो है वो चहलकदमी की, सारा कुछ किया। फिर उसके बाद वो अचानक से एकदम घुटनों पर बैठ गया। जैसे ही वो घुटनों पर बैठा तो एंजेलिना ने बताया कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। इसके बाद क्रॉस ने अपने दोस्त जोश रॉसिर को कहा कि वो इस रोमानवी लम्हे को कैमरे की आंख में महफूज कर ले। जब क्रिस वेगो की जानिब से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया जाने वाला था, इसी लम्हे जो है वो जो उसका दोस्त था जोश, वो अच्छी तस्वीर बनाने के लिए साइकिल चलाने वालों की लेन में चला गया और अगली साइकिल से टकरा गया। अब वो क्या कैप्चर होना था लम्हा और क्या नहीं होना था, वो बेचारा जो है वो वहां पर साइकिल से टकरा कर जो है वो कैमरा पकड़ के जो है वो साइकिल पे जा रहा था, और वो वहां जो है वो उसको चोटें चोटें लगी और वो उसका जो है वो उसके लिए मसला हो गया। अब इस हादसे के बाद जो एक उनके दोस्त थे जो जॉर्ज साहब थे, उनकी आंखों के सामने सितारे जागने लगे, मगर जोड़े की तवज्जो एक दूसरे पे मरकूज थी। वो उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो बेचारा गिर गया है, कैमरा गिर गया है, उसको चोटें लग गई हैं, उसकी आंखों के आगे सितारे घूमना शुरू हो गए, पर जोड़े की नजर नहीं हट रही एक दूसरे से। तो इस साइकिल सवार पर जो है वो इस तरह से जो है वो बताया जाता है कि उनको खुशी इतनी थी एक दूसरे को देखकर। अच्छा ऐसा होता है, कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, कुछ नजर नहीं आ रहा होता, बस सामने वाला ही नजर आ रहा होता है। उसके बाद वो ऐसे जो है वो आपको चांद तारे दिखाता है दिन में कि फिर उसके अलावा आपको सारी दुनिया नजर आ रही होती है, वो नहीं नजर आ रहा होता। ये वक्त वक्त की बात है। तो जनाब कई साइकिलें जो है वो वहां से गुजर रही थी, लोग उस बेचारे को उठा रहे थे, देख रहे थे, मगर ये जोड़ा जो है वो अपने ही मोहब्बत में मगन था। अब इजहार भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो कैमरे में कैप्चर भी नहीं हुआ, दोस्त गिर भी गया, साइकिल से उसको चोट भी आ गई, मगर ये जोड़ा जो है वो आपस में रोमानवी अंदाज में एक दूसरे को जो है वो देखे जा रहे थे। कितनी देर कोई किसी को देख सकता है आज, ऐसा नहीं होता। तो ये जनाब इनकी लव स्टोरी थी, एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की कि मोहब्बत करने वालों को कोई पता पुता नहीं होता कि इर्द गिर्द कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई कट रहा है, क्या हो रहा है, कोई चक्कर नहीं, उनको अपनी पड़ी होती है, किसी कोने में घुसे होते हैं। हम अभी अपना प्रोमो शूट करने के लिए गए लॉरेंस और बागर जिना लाहौर में, तो वहां पे बड़े खूबसूरत एनवायरनमेंट्स हमें जो है वो मिले, लेकिन बड़े खूबसूरत जोड़े भी मिले, और हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन वो डिस्टर्ब हुए भी नहीं कि हम कैमरा पकड़ के, आप देखिएगा शायद मेरे प्रोमो में भी वो जो है वो आ जाए, क्योंकि हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। अक्सर लोगों ने जो हमने उसका जो है एक वर्जन बनाया जो बिहाइंड द सीन था, बिहाइंड द कैमरा था, उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने जो है वो जोड़ों को क्यों जो है वो परेशान कर दिया, ऐसे जाकर आपने जो है वो उनकी डेट खराब कर दी। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो फिर डॉक्टर साहब ऐसे ही करती है ना, फिर क्या कर सकते हैं, हम तो फिर कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो ऐसे ही होता है। तो उनको चाहिए कि जाके ऐसी जगह पर जो है वो बैठे जहां पर जो है वो कोई आ ना सके। बहरहाल जी ये थी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी जो आज मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। सुबह सुबह लव स्टोरी, लव करने वाले सारे खुश हो गए होंगे, मोबाइल फोन उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को जो है वो सुना रहे होंगे स्टोरियां। तो आप ये स्टोरी जरूर शेयर कीजिए। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि जनाब दुबई के सहरा में मरीख जैसे शहर की तामीर का मंसूबा बनाया जा रहा है। दुबई वाले हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं। तो मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई का शहर दुबई अपनी फलक बोस इमारतों और दीगर एजाजात के बाईस दुनिया भर में मशहूर है, नो डाउट अबाउट इट, जहां फायर फाइटर्स जेट पैक्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसी इमारतें जो बादलों से भी ऊपर तक फैली हुई हैं। अब वहां एक और हैरान कुन जो है तामीराती मंसूबे पे काम हो रहा है जो दंग कर देने वाला है, यानी आप देखकर ही हैरान हो जाएंगे। दुबई आप देखें, दुबई से आने का आपका दिल ही नहीं करेगा, इतना खूबसूरत है दुबई। मैं गई, मैं रो पड़ी, मैंने कहा मैंने पाकिस्तान जाना ही नहीं है, मैंने इधर ही, मुझे इधर ही छोड़ दो, मैंने इधर ही रहना। तो मैं बहुत अरसा दुबई में रही हूँ
اور दुबई से मेरी बड़ी जो है वो यादें वाबस्ता है। दुबई में मेरा बड़ा जो है वो टाइम गुजरा है, लेकिन फैमिली के साथ, क्योंकि हम ज़्यादातर जब भी ट्रैवल करते हैं या ज़्यादातर हमारा जो है उठना बैठना होता है फ्रेंड्स के साथ नहीं होता, फैमिली के साथ होता है। तो फैमिली के साथ ही जो है वो मैं दुबई में रही और बहुत अरसा, और जब पाकिस्तान वापस आई तो बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मुझे पाकिस्तान में जो है वो रहना अच्छा लगता है। दुबई में आती जाती रहती हूँ। फरवरी 2017 में दुबई हुकूमत की जानिब से जो है वो 21-17 तक मरीख में एक नया शहर बसाने का ऐलान कर दिया गया है। इसी साल अक्टूबर में दुबई के सहराई इलाके में मरीख जैसे एक शहर को तामीर करने का फैसला भी कर लिया गया है, जिस पर अभी तक बाकायदा काम तो शुरू नहीं हुआ, मगर इसकी मंसूबा बंदी अगले मरहले में पहुंच चुकी है, यानी मंसूबा बंदी से आगे मरहल तक आ गए हैं और इसका काम भी जो है वो जल्द शुरू कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर दुबई हुकाम मरीख पर अपनी जो एक कॉलोजी कहते हैं इसको, के बनाने से कबल जो बाहर की सहरा होते हैं वो ऐसे ही हालात होते हैं जैसे इनके पास सहरा मौजूद है दुबई में। तो अगर ये वहां पर जो मरीख जैसा कोई शहर जो है वो बनाते हैं तो वो बड़ा इम्पैक्टेबल, बड़ा ही डिफरेंट और बहुत ही सयाहों की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का जो है वो बाइस बनने वाला है। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में MBRSS की जानिब से मरीख में शहर बसाने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार की जाएगी। बेजार के एंगिस ग्रुप को कहा गया है कि वो दुबई के सहराई इलाके में ऐसे प्रोटोटाइप शहर की तामीर करें। इसमें बहुत डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है और बहुत ही दुबई की सबसे बड़ी कंपनी, बल्कि जो है वो इंटरनेशनल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो कि इस पर काम करती है नई टेक्नोलॉजी पर, उनसे कहा गया है कि वो ये शहर बसाने की प्रॉपर तैयारी और इसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करें। तो दुबई में मरीख जैसा शहर बसाने की तैयारी जो है वो जनाब अरूज पर है और अब देखना ये है कि ये कब तक जो है वो पॉसिबिलिटी जो है वो इसकी हो जाएगी। इसी के साथ ये तो थी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज, हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं तो फिर हम हेल्थ के हवाले तौर पर जो है उन्होंने 8 to 9 रुपीस में, यानी कि डॉलर का ये एंटीजीन टेस्ट वायरस के जो एक आप ये कह लें कि जुनियाती मवाद की बजाय जो है वो 5 इसके बज़ाहिर जो अनासिर हैं उसको पकड़ के किसी भी फर्द में कोविड-19 की तशखीस जो है वो आसान कर दी है और ये जो है वो तशखीस सिर्फ 15 मिनट में जो है वो ये कर सकता है। आलमी इदारे की जानिब से 15 कोविड टेस्ट किट्स को मुख्तलिफ ममालिक को फराहम किया जाएगा और ये 12 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक है जनाब। और इस वक्त जो है वो कोविड की तशखीस के लिए पॉलीमर चेन रिएक्शन या PCR नामी टेस्ट इस्तेमाल होता है, जिसमें वायरल जो भी इसका जो इफेक्ट होता है, जो इसमें इस बैक्टीरिया को, ये इस वायरस को जो है पकड़ा जाता है, उसमें इसके काफी टाइम लग जाता है इसकी रिपोर्ट आने में। लेकिन अब लेबोरेटरी में ऐसे आलात तैयार कर लिए गए हैं, ऐसी डिवाइस तैयार कर ली गई है जो कि गरीब ममालिक को जो है वो दी जाएगी और ये कम से कम 12 से 15 करोड़ तक ये किट्स अवेलेबल होंगी। तमाम ममालिक को जो है वो ये भेजी जाएंगी, जिसमें जो है वो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते और खुदा ना खास्ता वो ये फील कर रहे हैं कि उनमें कोविड या कोई ऐसे खतरात या अलामत जो है वो मौजूद है, तो इजीली 15 मिनट में जो है वो ये टेस्ट बता सकता है कि ये कोविड का पेशेंट है या नहीं है। एक बहुत बड़ी जो है वो तहकीक हुई, एक बहुत बड़ी जो है वो रिसर्च हुई, इसमें बहुत अरसे से जो है वो काम चल रहा था और अब आलमी इदारा सेहत ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर तरीके से जो है वो तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए किट्स जो है अवेलेबल करने का जो है वो ऐलान कर लिया है। तो ये एंटीजन टेस्ट जो है वो गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए खासतौर पे ममालिक को जो है फराहम किया जाएगा और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी खासतौर पे 28 सितंबर को जो है वो प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इन टेस्टों से मुश्किल रसाई वाले इलाकों में टेस्टिंग को भी आसान बनाया जा सकेगा, कि ऐसे भी इलाके हैं जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां पर जो है वो टेस्ट किट्स या कोई ऐसी चीजों की जो अवेलेबिलिटी हो, तो वहां पर भी नॉर्दर्न एरियाज में भी जैसे हमारे पाकिस्तान में है, इसी तरह हर मुल्क में जो है वो इस तरह के एरियाज मौजूद है जहां तक जो है वो टेस्ट की रसाई मुमकिन नहीं है, तो वहां भी जो है उनको पहुंचाया जाएगा। और गुज़िश्ता हफ्ते जो है SG बायोसिंस के टेस्टों को हंगामी इस्तेमाल की फहरिस्त में शामिल किया था और अगले 2 हफ्ते में जो इसके रैपिड टेस्ट को भी इसमें शामिल किए जाने का इम्कान है। गरीब ममालिक के लिए इन टेस्टों की कम कीमत मुस्तकबिल करीब में इनकी कीमतों में मजीद कमी लाने में मदद फराहम करेगा, यानी अभी कीमत कम है लेकिन मजीद भी कमी जो है वो इसमें की जाएगी। तो हेल्थ के हवाले से एक बहुत बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटी आप इसको कह सकते हैं कि गरीब ममालिक जो है, हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं कि जहां पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, हमारे पड़ोसी ममालिक हैं और लोग हैं जो इसको जो है वो अवेलेबिलिटीज की जो है वो आसान जो है वो बनाएंगे। और आलमी इदारे की जानिब से 11 सितंबर को एक गाइडलाइन जारी भी की गई है जिसमें तमाम टेस्टों की जो है वो किस तरीके से होगी, ये तमाम चीजें जो है वो बताई गई हैं। और कम लागत और फौरी नताइज फराहम करने वाली जो ये टेस्ट किट्स हैं ये बहुत जल्दी जो है वो अवेलेबल होंगी तकरीबन तमाम तरक्की पजीर ममालिक में, जहां पर जो गरीब मुतवस्सित तबका है वो इजीली जो है वो कोविड-19 की तशखीस जो है वो उनमें की जा सकेगी। तो ये बड़ा अच्छा
اچھا ایک جو ہے وہ طبی ماہرین کی طرف سے جو یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے، یہ سے بہت فائدہ ہوگا ایسے ممالک کو، کیونکہ بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے، مسئلہ بنا ہوا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ یہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتا، لیکن بڑے لوگوں نے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، پتہ نہیں یہاں تک لوگوں نے مجھے بتایا کہ لوگوں نے ادھار پکڑ کے بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کروائے ہیں، آپ یقین کریں ایسی اور پھر وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کسی کے پازیٹیو آئے کسی کے نیگیٹو آئے، لیکن ہمارے یہاں یہ المیہ ہے، تو یہ بہت اچھا جو ہے وہ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کام کیا ہے، اور یہ ادارہ جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت اور مدد کے لیے کام کرتا ہے، مختلف چیزیں جو انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں۔ تو جناب یہ تو تھی ہیلتھ کے حوالے سے ایک ایسی ریسرچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ذرا سپورٹس کی طرف چلتے ہیں، سپورٹس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو سپورٹس کے حوالے سے جناب ہم بات کرتے ہیں کہ سری لنکا، بنگلہ دیش اور کرکٹ بورڈ کا کوارنٹائن پہ اختلاف ہے، سیریز موخر کر دی گئی ہے، اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے درمیان جو کوارنٹائن کی پالیسی ہے اس پہ اختلاف کے باعث بنگلہ دیش کا دورہ سری لنکا نے جو ہے وہ موخر کر دیا ہے۔ کرکٹ ویب سائٹ پہ بھی کرکٹ انفو کی رپورٹ کے مطابق دونوں بورڈز کے درمیان جو ہے کوارنٹائن سے متعلق کئی چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھی، کئی بحث و مباحثے جو ہے وہ چل رہے تھے، اور اس پر جو ہے وہ کانسنٹریشن ہو رہی تھی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ سری لنکا نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کوارنٹائن پہ اختلاف کرتے ہوئے سیریز موخر کر دی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ جانے سے انکار کر دیا ہے۔ پی سی بی کے صدر نظم الحسن کا کہنا تھا کہ تاحال دورے کو منسوخ نہیں کیا گیا، لیکن دونوں بورڈز کے درمیان معاہدے پہ ناکامی کے بعد دورے کو دوبارہ شیڈیول کے مطابق جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ تو چلیے یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں جو ہے وہ سیاح کو 14 روز کا کوارنٹائن ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کہیں باہر جاتے ہیں، ان پروسیسلی کووڈ کے حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اس میں 14 ڈیز کا کوارنٹائن لازمی ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ کیا اختلاف ہوا ہے ان کا، اور سری لنکا نے جو ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کوارنٹائن پہ اختلاف کس سلسلے میں جو ہے وہ ہوا ہے، اور وہ 14 ڈیز جو ہے وہ اس کو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ تو اب پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسی طرح کرنا پڑے گا۔ تو ابھی کرکٹ بورڈ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہے، لیکن پی سی بی کے صدر نے 2 ہفتے قبل کہا تھا کہ 14 روز کوارنٹائن کی شرط پر ٹیم سری لنکا نہیں جائے گی۔ تو جس کے بعد سری لنکا کے وزیر کھیل جو ہے نمال راجا پاکسے نے کہا تھا کہ وہ کووڈ 19 سے متعلق معلومات دیکھنے والی کمیٹی سے بات کریں گے۔ تو ابھی یہ تمام چیزیں جو وہ چل رہی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کتنا آسان ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا، اور آگے جو ہے وہ آنے والا ٹائم جو ہے ان کرکٹرز کے لیے جو ہے وہ کیا پیغام دیتا ہے۔ یہ تو ہوگی جناب سپورٹس کی خبر۔ سپورٹس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بھی آل ان آل رہتے ہیں، کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، بہت اچھی آواز اور انداز بہت اچھا ہے شہزاد کا، اور اب یہ اسکرین پر جو ہے وہ باقاعدہ اداکاری میں جو ہے وہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہے اور اداکار بھی اچھے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اشتہارات سے لے کے آپ ان کو تمام چیزوں میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، آل ان آل ہوتے ہیں کہ جب آپ ایڈ میں کمرشل میں ایکٹنگ کر سکتے ہیں نا، تو پھر آپ ڈرامہ میں بھی ایکٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ سنگرز کو جو ہے وہ اگر وہ اچھے ایکٹر بھی ہوں، اچھی لکس بھی ان کے پاس ہوں، تو وہ ضرور ایکٹنگ کریں، ایکٹنگ کے شعبے میں بھی آنا چاہیے۔ شہزاد روئی نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں بتایا ہے کہ جلد ہی وہ ریلیز ہونے والی کامیڈی فلم الف نون میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ ارے واہ کیا بات ہے، الف نون ایک فلم جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے جس میں آپ شہزاد روئی کو ایکشن میں دیکھیں گے، ان ایکشن دیکھیں گے۔ تو شہزاد روئی نے جو ہے وہ ماضی میں اپنی پوسٹ جو شائع کی تھی پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے کامیڈی ڈرامے الف نون کی مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ کچھ چیزوں میں لکھا تھا کہ تاحال ملکی مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی یہ فلم جو ہے تاخیر کا شکار ہے۔ الف نون ایک ڈرامہ آتا تھا پی ٹی وی پہ آئی تھنک، تو کیونکہ جو ہے وہ اس کی مختصر ترین ویڈیو جو انہوں نے شیئر کی تھی وہ میں نے جو ہے وہ دیکھی تھی، تو وہ الف نون جو ہے وہ ایک ڈرامہ تھا جس کی جو ہے وہ ایک کامیڈی مووی جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، اور شہزاد روئی نے یہ واضح نہیں کیا کہ الف نون میں ان کے ساتھ اور کون اداکاری کرتے دکھائی دیں گے یا یہ کس کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ تو ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ الف نون کی شوٹنگ جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ شروع کی جائے گی اور اسے کب تک ریلیز کیا جائے گا، یہ کچھ نہیں، صرف ان کا انسٹاگرام پہ ایک میسج آیا ہے کہ وہ اب اداکاری میں ان ایکشن جو ہے وہ الف نون فلم میں جو ہے وہ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ تو چلیں شہزاد روئی، ہم آپ کے لیے یہی کہیں گے کہ بیسٹ آف لک، اور آپ جو ہے وہ اداکاری میں بھی اپنا جادو جو ہے وہ جگائیں اور جلوہ گر ہوں، اور اسکرین پر آ کر جو ہے وہ یہ ثابت کر دیں کہ آپ سے اچھا ایکٹر بھی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کون ہے، آپ کے ساتھ پیئر کس کا ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہیں، یہ تو پھر ہمیں فلم دیکھ کے ہی پتا چلے گا۔ تو چلیں جی، ہم انتظار کرتے ہیں الف نون کامیڈی فلم کا کہ کب جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، کب اس کی شوٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے یا ہو چکی ہے۔ ابھی تک اس کے حوالے سے شہزاد روئی نے کوئی پوسٹ جو ہے وہ شیئر نہیں کی، جیسے کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ یہ تو تھی شوبز سے کچھ اہم خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی، اور ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتائی کہ یہ کیا حالات اور واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ابھی ہمیں جو ہے وہ ایک بک کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے کہ ہماری جو ہے وہ بک کون سی ہے آج کی۔ آج کی بک بڑی ایک بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مشکل کتاب ہے، بانو قدسیہ کی بک ہے، حاصل گاٹھ۔
हासिल गाठ जो है वो एक ऐसी बानो कुदसिया का नॉवेल है जिस पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं आज की टुडे बुक की तरफ जी। तो टुडे बुक में जनाब मोहतरमा बानो कुदसिया ने अदबी निज़ाम शमसी को एक ऐसा दरख्शां सितारा करार दे दिया है कि जिसकी रोशनी से पूरी अदबी कायनात जो है वो जगमगा उठती है। बिलाशुबा उन्होंने उर्दू अदब को ऐसी गरफ्शा तसानीफ दी हैं कि जिसमें अदब, इज्जत, वकार ये